हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन एग्जाम टिप्स। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को। और साथ में हम इसमें कवर करेंगे जितने भी हमारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी तक विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। पंचवर्षीय योजना जो है हमारी 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, और उपाध्यक्ष जो था वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का पद होता था। और लास्ट में जो सबसे हमारे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस समय जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, आपको पता है 1951 में स्टार्ट हुई थी और 2017 में ये योजनाएं खत्म हुई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल इस बीच में चलाई गई। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस की सीरीज, एक एक करके देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई थी? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो सही इसका आंसर है वो है बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 1956 में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी मुख्य बिंदु हैं उन पे बात करते हैं। यह योजना जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारे लिए कि इस दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये तुम पूछ लेगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुई थी, तो वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। तो इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। किसमें? सार्वजनिक उद्योग के विकास में। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ भी 1952 में किया गया था। ठीक है, ये जो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसे जो है भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने इसको सदन में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और एक युवा अर्थशास्त्री थे के एन राज। ठीक है, के एन राज ने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये सभी पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इस कारण इनको एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? रोमर विकास मॉडल, शास्त्रीय मॉडल, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, या महालनोबिस मॉडल। तो इसका सही ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल। ठीक है, और इस मॉडल को किसने विकसित किया था? इस मॉडल को 1953 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा, पीसी, इसी कारण पीसी बोल देते हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पे आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं की। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था वो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है, इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। इसके पहले कितना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में? 6% ओनली। ठीक है, इस कारण काफी उसकी निंदा हुई थी। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और पॉइंट है, इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क आरोपित किया था। ठीक है, आयात पर मतलब बाहर से अगर चीज़ें मंगा रहे हैं तो उस पर शुल्क लगाना भी इस योजना के दौरान शुरू किया गया था, जिससे कि हमारा जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनके उत्पादन में लोग जागरूक हों और कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन हुआ? किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है, 1966 में इस रुपए का अवमूल्यन पहली बार देखा गया था, पहली बार उसके मूल्य में गिरावट हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित मुख्य पॉइंट। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और इस योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत चीन युद्ध था। ठीक है, और इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस योजना के दौरान ही हरित क्रांति भी हमारी वो शुरू की गई थी। ठीक है, और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हमारे भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हैं और विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजनागत अवकाश थे? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजनागत अवकाश थे? तो कौन सा वर्ष? 1966 से 69। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये हमारा अवकाश आया था। ठीक है, इसको क्यों लागू किया गया था? क्योंकि जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी असफल हो गई थी। ठीक है, और इस जो हमारी 3 साल का जो योजनागत अवकाश था, इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। वार्षिक मतलब एक एक साल की योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं योजना अवकाश की। तो 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, और इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योगों क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश का प्रमुख कारण क्या था? इसको लाने का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि रही। ठीक है, अगर बात करें भारत में योजना अवधि में 3 बार टोटल योजना अवकाश आया है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी? तो कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी? ई नाम, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित क्रांति या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो वो कौन सी लागू की गई थी? हरित क्रांति लागू की गई थी। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक है, और इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि इस योजना में भारत की जो कृषि वृद्धि दर रही वो सर्वाधिक रही। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसको हम और आगे से देखेंगे अच्छे से। तो ये हमारा इसी योजना में शुरू किया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका था गरीबी उन्मूलन। ठीक है,
चलिए बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट्स हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी और यह योजना केवल 4 साल की थी, 4 साल ही चली थी योजना। ठीक है, इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। ठीक है, इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ये दोनों कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ठीक है, जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जनता पार्टी सरकार, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, इनके द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, और जो हमारा जो ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था या मिनिमम नीड्स प्रोग्राम बोलें, ठीक है, ये जो है डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसको हम MNP भी बोलते हैं। ठीक है, MNP यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है इसी योजना के दौरान, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था और इसको जो तैयार किया था वो डीपी धर ने तैयार किया था, डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब बात करते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना कौन सा पीरियड? 1978 से 1980। ठीक है, 1978 और 83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इससे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? तो ये हमारे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? पहली, दूसरी, पांचवी या छठवीं, यानी कि छठा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य पॉइंट हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ठीक है, और ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। जो यह योजना थी ये W मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या था? समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर को जुटाना। ठीक है, और भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है इसी योजना में दिया गया था। ठीक है, योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। ठीक है, इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जिसका बाद में नाम चेंज हुए है, कई बार नेम चेंज हुआ। ठीक है, तो वो भी इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट की गई थी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब योजनाओं का समारोह रहा यहाँ पे कब? 90 से 92 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, जो 1990 में शुरू नहीं की गई थी, 8वीं पंचवर्षीय शुरू करनी थी बट वो शुरू नहीं हुई थी, और बाद के जो वर्ष थे 90 से 91 और 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। ठीक है, भारत का जो विदेशी भंडार था, ठीक है, भारत का विदेशी भंडार को भी इस समय बहुत ही संकट का सामना करना पड़ा था, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? PV नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, और इस जो हमारी जो PV नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है, तो उस समय जो है बहुत ही विदेशी मुद्रा भंडार का जो संकट आ गया था, उससे निपटने के लिए एक योजना चलाई थी। ठीक है, वो थी LPG। ठीक है, LPG। L जो था वो लिबरलाइजेशन था, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये G जो था ग्लोबलाइजेशन था, और P जो था प्राइवेटाइजेशन था। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये योजना शुरू की थी उस समय, उस मंदी से, जो उस विदेशी मुद्रा भंडार का जो संकट उत्पन्न हुआ था उससे निपटने के लिए। अगली स्लाइड पे चलेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था? कृषि विकास, औद्योगिकरण, उद्योगों का आधुनिकीकरण, या जनसंख्या नियंत्रण? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य आकर्षण था वो था उद्योगों का आधुनिकीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आठवीं पंचवर्षीय योजना समझ लेते हैं। ये 1992 से 1997 तक रही। ठीक है, इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जनस्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव को विकास को सारे विकास प्रयासों को सारे तत्व माना गया। ठीक है, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और एक चीज़ समझ लेते हैं, इसी योजना के दौरान जो है ना, भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। कब? 1 जनवरी 1995 को इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। ये भी याद रखना है आपको। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये बहुत ही आसान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक रही। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो ऑप्शन A, B, C, D हमारे सामने है। सही ऑप्शन है A, 8%। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया था। साथ में देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना को जो कि 2007 से 2012 तक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई तथा इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। ठीक है, इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसके जो उद्देश्य थे क्या थे? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन कार्य अवसरों का परिचय, लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करें, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएं, या ऊपर के सभी? तो ये हमारे ऊपर के सभी सही, सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सबसे लास्ट जो था जो 2012 से लेकर 17 तक चली थी योजना। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में खर्च की गई। ठीक है, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र पे नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्ष्य वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे 12 पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनको एक कर देख चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस को केवल देखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या UGC बोलते हैं उसी को, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE बोलते हैं, भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो स्थापित निकाय था वो था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास, कृषि, वित्तीय समावेशन या आर्थिक सुधार? तो जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि। अगली स्लाइड पे चलेंगे। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर लक्ष्य से अधिक हो गई थी? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर लक्ष्य से अधिक हो गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो सही ऑप्शन है वो 9वीं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही निलंबित कर दी गई थी? तीसरी योजना, पहली योजना, छठी योजना या 5वीं योजना? तो सही आंसर है 5वीं योजना। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या कृषि विकास? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है कृषि विकास। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्लानिंग कमिश्नर, योजना आयोग, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद? तो इसकी जो हमारी निगरानी की जाती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती थी। अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारत के योजना आयोग के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? ठीक है, तो लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो वो थी A, B, C या D? तो ये आंसर इसका है B, 8 to 8.5%। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1950, 1951 और 1952? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगली स्लाइड पे चलेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था वो सेकंड में चुना था। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 5th में, 6th 5 ईयर प्लान में, 8th में या 7th में? ठीक है, तो जो हमारी 7th 5 ईयर प्लान था यानी कि D नंबर, उस समय हमारी जो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और किसको किसको मर्ज करके? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और कौन था इसमें? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये 2 योजनाओं को मर्ज करके, और किसके द्वारा? राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनके द्वारा इसको मर्ज करके इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अगली स्लाइड पर चलेंगे। विकास का LPG मॉडल तत्कालीन किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? किस मंत्री द्वारा? TT कृष्णमाचारी, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह, P चिदम्बरम? तो इसको पेश किसने किया था? मनमोहन सिंह द्वारा। उस समय ये वित्त मंत्री थे। अगली स्लाइड पे चलेंगे। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? ये 9th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, नन ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर है 9th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन जो हमारे योजना आयोग के सदस्य थे, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। तो जो हम, और डी है बोथ A एंड C। तो जो सही आंसर है बोथ A एंड C। जो हमारा योजना, जो हमारी जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है वो योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये मिलकर योजना आयोग का गठन करते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, और उसका जो अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 4th में, 5th में, 6th या 7th 5 ईयर प्लान में? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन B, 5th 5 ईयर प्लान में। ठीक है,
अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, बात किया था हमने शुरू में ही, श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया। अगली स्लाइड पे चलेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई, तो कब पूरी हुई, 16, 15, 17 या 14 में, तो 2017 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, बहुत ही आपको लगेगा कि ऑप्शन तो है ही नहीं, बट हमें ये इंडिया के बाहर की भी बात कर रहा है, ठीक है, ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कब सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी कब, 1928 में, ठीक है। और इसको लागू किसने किया था, ठीक है, और ये लागू कहाँ पर की गई थी। ये जो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसको इम्प्लीमेंट किया था जोसेफ स्टालिन ने, और कहाँ पर, सोवियत संघ में, ठीक है, सोवियत संघ में इसको लागू किया था, किसने, जोसेफ स्टालिन ने, ठीक है। ये क्या थे, राजनेता थे, जो फिर ये जो रूसी क्रांतिकारी और एक राजनेता थे। और ये जो है ना, रूस के जो है 1924 से लेकर 1953 तक संघ के नेता भी रहे, जो हमारी यूनियन संघ है, ठीक है। और 1941 से लेकर 1953 इतने तक ये रूस के प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, भाखड़ा, ब्यास, भीमा या चंबल। हमने शुरू में ही पढ़ा था भाखड़ा, ठीक है। ये सिंचाई परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। अगली स्लाइड पे चलेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस अनुसंधानिक संस्थान की स्थापना की गई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है। तो हमारा जो ये कौन सी संस्थान स्थापना हुई, किस संस्थान की, तो वो था बी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, द्वितीय। अगली स्लाइड पे चलेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ, कारगिल वार, इंडो पाकिस्तान वार, बांग्लादेश लिबरेशन वार, ये बोथ बी एंड सी। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान दोनों ये बी एंड सी, यानी कि इंडो पाकिस्तान वार भी हुआ और बांग्लादेश लिबरेशन वार भी हुआ, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया, तो किसने कर दिया, मोरारजी देसाई ने कर दिया था, ठीक है। आपको अगली स्लाइड पे चलेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एमएनपी, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम जन धन योजना। तो सही ऑप्शन है ए, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण किन दो वर्षों में वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई, ठीक है। 90 से 92, 91 से 93, 92 से 94, 89 से 91। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 90 से 92 तक। अगली स्लाइड पे चलेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था, कृषि विकास, औद्योगिकरण, उद्योगों का आधुनिकीकरण, जनसंख्या नियंत्रण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उद्योगों का आधुनिकीकरण। अगली स्लाइड पे चलेंगे। व्हाट डज एसएपी स्टैंड फॉर, स्पेशल एक्शन प्लान, स्पेशल एक्शन प्लानिंग, सिक्योरिटी एक्शन प्लान्स, सिक्योर एक्शन प्लान्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, स्पेशल एक्शन प्लान्स। फुल फॉर्म पूछ रहा है इस पे। नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, पॉपुलेशन कंट्रोल, सोशल जस्टिस, रिडक्शन ऑफ पुअर्टी एंड बोथ ए एंड सी। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो डी है, ए एंड सी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जनसंख्या नियंत्रण करना और गरीबी को कम करना, ठीक है। ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमारे आज के सभी क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस सेशन को अच्छे से समझा होगा
तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपको आप मिस करेगा जो आपको नहीं आएगा एग्जाम में, आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।